क्या आपको यकीन है कि आपकी स्टेटमेंट सफारतखाना के मेयार पर पूरी उतर सकती है या पूरी उतरेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जो रकम अपने अकाउंट में सेव कर रखी है, वो बज़ाहिर दिखाने के लिए आपने सेव की है, जो वीज़ा ऑफ़िसर को पहले से मालूम है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जो रकम डिपॉज़िट करवाई है, उसे जस्टिफ़ाई किया है या नहीं किया? वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस वक़्त मुझे देख रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि इटली स्टडी वीज़ा के केस में बैंक स्टेटमेंट वो खामोश कातिल है जो आपको या आपके वीज़ा को रिजेक्ट करने में खामोशी से एक अहम किरदार अदा कर सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई कैसे करनी है, और इसको हमने वीज़ा ऑफिसर के सामने ये जो 20-25 लाख रुपए की अमाउंट है, इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है और वीज़ा लग भी जाता है। इस साल 2025 में जो इनटेक्स जारी हैं और जिन्होंने इंटरव्यूज़ दे दिए हैं, उनमें आपको पता है ज़्यादातर बच्चों की वीज़ास रिजेक्ट हुए हैं, और उसमें 2 रीज़न्स हैं। पहली रीज़न है इटली में अकोमोडेशन की बहुत ज़्यादा इश्यूज़ सुनने में आ रहे हैं, और सेकंड नंबर पे बैंक स्टेटमेंट। आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कितनी रकम होनी चाहिए और कितने महीने की स्टेटमेंट होनी चाहिए, किसके नाम पर होनी चाहिए, और वो आम गलतियां जो स्टूडेंट अक्सर करते हैं बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। मुझे बेशुमार सवाल आते हैं व्हाट्सएप पर, कमेंट सेक्शन में। तो मैंने पिछले 1 हफ्ते से मैं प्लान कर रहा था कि मैं एक वीडियो ऐसी बनाऊंगा जिसमें मुकम्मल तौर पर बैंक स्टेटमेंट के बारे में बात करूंगा, और लास्ट में आपसे अपॉइंटमेंट के मुतल्लक भी डिस्कशन होगी। लेकिन मेन जो फोकस है मेरा वो आज की वीडियो में, वो यही है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं, वो कौन से सवालात हैं जो आप जिनका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जिसकी वजह से आपकी बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई हो सकती है। सवालात मेरे पास तकरीबन आज 20 सवालात हैं जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन कोशिश कीजिए पूरी देखें। बहुत सारे ऐसे सवालात होंगे जो यकीनन आप पहली दफ़ा सुन रहे होंगे, लेकिन ये सवाल बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है। तो अपने पहले सवाल की तरफ चलने से पहले, बात करने से पहले, हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर आपने फॉलो करना है। सारी अपडेट्स वहाँ पर जा रही हैं। अभी कल मैंने बेल्जियम में जो एक वीडियो अपलोड की है फुली फंडेड पीएचडी की, वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, मैं ये नहीं समझ नहीं आती कि लोग इसमें अप्लाई क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह है, क्या करना चाह रहे हैं, डंकी मार के जा रहे हैं, वर्क परमिट की तरफ जा रहे हैं। ये एक इतना आसान रास्ता है कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स पूरे करके अप्लाई कर दें तो आपके बहुत सारी चीज़ें जो है ना वैसी सीधी हो जाएंगी। खैर, ये एक अलग टॉपिक है। तो मुख्तसर यही है कि आप हमारे चैनल को लाजमी फॉलो कीजिए, व्हाट्सएप भी, फेसबुक पे भी, और हमें यूट्यूब पे भी। ठीक है, चैनल का लिंक, फेसबुक का लिंक मैं आपको अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आज की दे देता हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं आपके आज के सबसे पहले सवाल पे, क्या बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी है? तो बेटा जी, बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आपका ये शो होता है कि आप अपने स्टडी के एक्सपेंसेस उठा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कितने महीनों की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए? ये आपको क्लियर कट बता दूं कि 3 से 6 माह की मुसलसल स्टेटमेंट दरकार होती है, ताकि फंड्स की तसलसल यानी उसकी कंसिस्टेंसी ज़ाहिर हो सके। अभी कल मुझे एक मैसेज आया है व्हाट्सएप पे कि सर मेरे पास 20 दिन की बैंक स्टेटमेंट है, उसमें 20-22 लाख रुपए डिपॉजिट हो गए। ये एक ऐसी एक्सपर्ट चीज़ है, इतनी टेक्निकल चीज़ है कि मैं कहूँगा हाँ यार चल जाती है, और वो इसी तरह लेके अपनी बैंक स्टेटमेंट चला जाता है। एम्बेसी मुझे बताएं क्या उसका वीज़ा अप्रूव होगा या रिफ्यूज़ होगा, बात सिंपल सी है। तो जो रिक्वायरमेंट है ना यूनिवर्सिटी की, आपने वो पूरी करनी है। तो कम से कम 3 से 6 माह की आपके पास कंसिस्टेंसी वाली बैंक स्टेटमेंट होना ज़रूरी है, जो ये शो करे कि आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं बैंक का। ठीक है। नंबर 3,
बैंक स्टेटमेंट में कितनी रकम होनी चाहिए? तकरीबन 6,500 यूरो से लेकर 8,000 यूरो होनी चाहिए। 1 साल की रिहाइश, आपकी अकोमोडेशन है, आपके मील है और दूसरे एक्सपेंसेस ये काफ़ी समझे जाते हैं। 6,000 से लेकर 6,500 से लेकर 8,000 यूरो, तो ये पाकिस्तानी तकरीबन आपके बनते हैं कोई 25 लाख रुपए के दरमियान पैसे बनते हैं आपके। नंबर 4, अगर स्कॉलरशिप हो तो क्या फिर भी बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप वो लाजमी देखिए। तो बात यह है कि बाज़ सूरतों में आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी भी पड़ती है और बाज़ सूरतों में नहीं भी दिखानी पड़ती। मिसाल के तौर पर अगर स्कॉलरशिप मुकम्मल फंडेड है, यानी कंप्लीटली फंडेड है, जिसमें आपका मेल भी है, जिसमें आपकी अकोमोडेशन भी है, जिसमें आपका आपका डेली बेसिस का एक्सपेंस भी है, तो इस सूरत में बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आपको जो स्कॉलरशिप है उसका लेटर लगाना होता है। तो ज़्यादातर बच्चे कोशिश करते हैं कि उनको स्कॉलरशिप मिले, जिसकी वजह से बैंक स्टेटमेंट से आपकी जान छूट जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 4। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, क्या मैं अपने वालिद या स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने किसी भी रिश्तेदार की बैंक स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक एफिडेविट लेटर लगाना पड़ता है। आपको एक लेटर लगाना पड़ता है जिसमें ये मेंशन होता है कि हम फलां की बैंक स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी परमिशन से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आपको जो प्रूफ के तौर पर स्पॉन्सरशिप लेटर के अलावा बर्थ सर्टिफिकेट या FRC भी आपको लगानी ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 6, अगर बैंक स्टेटमेंट मेरे नाम पर ना हो तो मुझसे कौन से इजाफी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे? अच्छा जी, स्पॉन्सर लेटर का CNIC और आपके साथ रिश्तेदारी का सबूत देना होगा। मिसाल के तौर पर मेरे फादर मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो मुझे अपने बाबा का CNIC नंबर लगाना पड़े, CNIC की कॉपी लगानी पड़ेगी और डेफिनेटली MRC भी FRC लगानी पड़ेगी, जिसमें ये प्रूफ होगा कि वो मेरे बाबा हैं, मैं उनका बेटा हूँ। और सेकेंडली स्पॉन्सर लेटर एक बनाना होगा जिसमें उनके अब्बू के साइन होंगे मेरे और उनका ID कार्ड नंबर लिखा होगा, और जिसमें वो ये लिखेंगे कि मैं अपने बेटे को या बेटी को स्पॉन्सर कर रहा हूँ। क्लियर होगी बात ये? अच्छा जी, क्या बैंक स्टेटमेंट लाजमी किसी ख़ास बैंक से होनी चाहिए? नहीं, मगर बैंक मुस्तनद और मारूफ होना, जैसे कोई भी बैंक हो लेकिन अच्छे वाला हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ बैंक्स ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनकी बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं की जाती, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में और कुछ कंट्रीज़ में। मिसाल के तौर पर अभी मैंने सुना था, अलाइड बैंक के हवाले से सुना था कि अलाइड बैंक का जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, गालिबन ऑस्ट्रेलिया में या फिर किसी और कंट्री में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने जिस बैंक में भी अपनी स्टेटमेंट बनानी है वो बैंक अच्छा हो। लाइक मिज़ान में आप HBL, UBL, MCB वगैरह में आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। नॉन रजिस्टर्ड या छोटे बैंक काबिल कबूल नहीं होंगे, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्या करंट अकाउंट की स्टेटमेंट चलेगी या सेविंग अकाउंट की भी स्टेटमेंट चलेगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, ये दोनों अकाउंट चल सकते हैं, मगर करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन का तसलसल ज़्यादा मौसर होता है, ठीक है। दोनों अकाउंट चल सकते हैं, लेकिन आपका जो तसलसल से मुराद कंसिस्टेंसी है, यानी आप रेगुलर बेसिस पे ट्रांजैक्शंस कितनी कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं। जो सेविंग अकाउंट में उसी में एक ही दफ़ा अमाउंट आनी होती है। करंट में डेली बेसिस के ऊपर या वीकली बेसिस के ऊपर जो है ना वो ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, तो करंट अकाउंट इज़ मोर फ्रूटफुल फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 9, क्या कैश डिपॉजिट एकदम से रकम डालना काबिल कबूल होगा? अगर अचानक बड़ी रकम जमा की गई है तो शक पैदा होता है। बेहतर है कि रकम थोड़े थोड़े वक्फे से हो और सोर्स ऑफ फंड्स वाजे हों। थोड़ी थोड़ी करके ऐड करवाएं, लेकिन साथ ये भी पता होना चाहिए कि रकम आई कहाँ से। कोई गोल्ड बेचा है, कोई ज़मीन बेची है, कोई घर बेचा है, कोई प्लॉट बेचा है, कोई बाइक बेची है, गाड़ी बेची है। तो जो भी जिस सोर्स से भी आपके पास पैसे आ रहे हैं वो आपने पैसे लाजमी बताने। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 है जी, बैंक स्टेटमेंट किस ज़ुबान में होनी चाहिए? सिर्फ अंग्रेज़ी ज़ुबान में काबिल कबूल है। उर्दू स्टेटमेंट का इंग्लिश तर्जुमा बैंक से दस्तखत स्टैम्प के साथ लेना ज़रूरी है, ठीक है। वैसे तो इंग्लिश में ही चलती, उसमें स्टैम्प लगी हुई चाहिए, साथ उसके मेंटेनेंस लेटर भी लगा होना चाहिए। दैट विल बी इनफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्या मुझे बैंक से सर्टिफिकेट भी लेना होगा या सिर्फ स्टेटमेंट काफ़ी है? यस, बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो लगाना बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। अगर ना लगे तो इट्स ओके, बट लगाना ज़्यादा अच्छा है। कितनी पुरानी स्टेटमेंट काबिल कबूल है? हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अपॉइंटमेंट या वीज़ा करने से ज़्यादा 7 दिन पुरानी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
7 दिन पुरानी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपकी अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट से तकरीबन 7 डेज़ ओल्ड हो सकती है, या 10 डेज़ लगा लें, चलिए 15 डेज़ लगा लें, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन आइडियल 7 डेज़ है। अगर मेरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री कम हो तो क्या मसला होगा? जी हाँ, एम्बेसी आपको फंड्स का मुस्तकिल आना जाना देखना है, उसने सिर्फ बैलेंस नहीं देखना। अकाउंट किसकी सुपरविजन में काम कर रहा है, ये उन्होंने देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट काबिल कबूल है या असल डॉक्यूमेंट चाहिए? नो, असल डॉक्यूमेंट चाहिए, स्टैंप वाला चाहिए, ठीक है, जिसके ऊपर स्टैंप लगी हो, मैनेजर की साइन हो। क्वेश्चन नंबर 16, क्या मैं जायदाद या कोई और असासा बैंक स्टेटमेंट के बदले दिखा सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जायदाद ये तो नहीं होगी, आपकी 1 करोड़ की जायदाद होगी, लेकिन वो आपके एक्सपेंस तो नहीं वहाँ पर आके बियर करेगी इटली में। तो बैंक स्टेटमेंट का पर्पज़ ही बेसिकली है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं और बवक्त ज़रूरत आप उसको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। जायदाद को तो नहीं ला सकते, कि प्रॉपर्टी तो नहीं आप उस वहाँ पर यूटिलाइज़ कर सकते ना। तो ऐसा नहीं है, आपको बैंक स्टेटमेंट ही दिखानी पड़ेगी, वो भी कैश। क्वेश्चन नंबर 17, अगर मेरे पास वीज़ा अपॉइंटमेंट के वक्त मुकम्मल रकम ना हो तो क्या मुतबादिल हो सकता है? स्पॉन्सरशिप लेटर या स्कॉलरशिप लेटर दें, या अगर आपके पास कोई इनकम सोर्स है तो इसका सबूत दें। अगर आपके पास वीज़ा अपॉइंटमेंट के वक्त रकम मुकम्मल नहीं है ना, मिसाल के तौर पर 22 लाख रुपए की उन्होंने स्टेटमेंट मांगी है, अगर आपके पास नहीं है तो आप जो रकम कम है उसके बदले में आप कोई चीज़ दिखा दीजिए, मिसाल के तौर पर कोई इनकम ऑफ सोर्स दिखा दीजिए, मिसाल के तौर पर कोई स्पॉन्सरशिप लेटर दिखा दीजिए। क्वेश्चन नंबर है जी नेक्स्ट 18, क्या मैं दोस्त या रिश्तेदार की फाइनेंशियल सपोर्ट लेटर के साथ स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ? जी बिल्कुल आप दिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबूत यही है कि आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो कौन है, वो आपका क्या लगता है, उससे आपकी क्या रिश्तेदारी है, और अगर आप उसका लगा रहे हैं तो आपको उसके साथ ऐड करना पड़ेगा उसका स्पॉन्सर लेटर भी, शिप लेटर भी ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19, अगर मेरी स्टेटमेंट पर कोई गलती हो तो क्या असर पड़ेगा, वीज़ा पर असर पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा। अगर स्टेटमेंट में कोई कंट्रोवर्सी है, कोई जैसे एकदम रकम आ गई लेकिन जस्टिफाई नहीं है, तो वो क्वेश्चनेबल है और वो आपके वीज़ा में रिस्क पैदा कर सकती है। क्वेश्चन नंबर है 20, क्या इटली के सफारत खाना की कोई ख़ास फॉर्मेट है बैंक स्टेटमेंट के लिए? जी कोई ख़ास जो है ना वो फॉर्मेट नहीं है, आपने सिंपली एक स्टेटमेंट अपनी बनवा लेनी है बैंक से, जिसके ऊपर बैंक की स्टंप लगी हो, साइन हो और मेंटेनेंस लेटर लगा हो और इंग्लिश में हो। तो ये इसके लिए ज़रूरी है, इसके अलावा ज़रूरी नहीं है। ये वो 20 सवाल है जो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया है कि ये क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को सिर्फ आप रेडी कर लीजिए, इन क्वेश्चंस के मुताबिक अपनी बैंक स्टेटमेंट बना लीजिए, आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो पे चले जाएंगे और अप्रूवल के चांसेस 100% पे चले जाएंगे, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट ही वो एक डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। आपका स्कॉलरशिप अगर पार्शियल है तो आपको जो है ना वो लगानी पड़ेगी बैंक स्टेटमेंट, फुली फंडेड है बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेरेंट्स अगर स्पॉन्सर कर रहे हैं तो एफिडेविट लगाना पड़ेगा, बहन स्पॉन्सर कर रही है एफिडेविट लगाना पड़ेगा, और साथ उसकी CNIC की कॉपी लगानी पड़ेगी। क्लियर होगी बात? अब आ जाते हैं अपॉइंटमेंट अपडेट की तरफ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अपॉइंटमेंट की जो अपडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशल होती हैं। उसमें वजह ये है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि जी अपॉइंटमेंट कब खुलेंगी, तो मैं उनको एक ही बात बताता हूँ कि अपॉइंटमेंट जो है का जो वक्त है वो कोई स्पेसिफिक नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अब डेली बेसिस के ऊपर 2 या 3 स्लॉट्स ओपन हो रही हैं, लेकिन वो इतनी स्पीड में बुक हो जाती हैं कि जो बच्चा बैठा हुआ है उसको पता ही नहीं चलता। और एजेंट के पास जाएँ वो 15-15 लाख, 20-20 15 कह रहा हूँ, 5-5 लाख, 4-4 लाख रुपए माँग रहे हैं। अभी मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी जिसमें था एक बंदा 1.5 लाख रुपए माँग रहा है, वो स्कैम है, झूठ बोल रहा है आपसे, ऐसा कोई सीन नहीं है। जो जेन्युइन एजेंट है ना, जो आपको दे सकता है अपॉइंटमेंट, वो कम से कम कुछ 3.5 लाख 4 लाख रुपए की देगा, वो भी आपने उसको पैसे तब देने हैं जब वो कंफर्म कर दे कि हाँ आपकी आपकी अपॉइंटमेंट बुक होगी। अब बच्चे जो है ना अपॉइंटमेंट लेने की क्या कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट की वजह से बच्चों के वीज़ा डिले हो रहे हैं, सितंबर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, परेशान है।
अब वो इसलिए भी नहीं इतने पैसे खर्च करेंगे कि वीज़ा रिजेक्ट ना हो जाए। अगर ऊपर बैंक स्टेटमेंट सारी क्लियर है, डॉक्यूमेंट ट्रांसलेटेड है सारे, तो आप ये रिस्क ले सकते हैं। अब 2025-26 के लिए ये जो वीज़ा अपॉइंटमेंट स्लॉट्स की अपडेट है, वो लेटेस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ। 2025 और 26 के लिए स्लॉट्स जो है ना वो ओपन हैं, आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि इसका कोई मखसूस टाइम नहीं है, आपको बहुत तरीके से और बहुत ही टेक्निकल वे में ये अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर the embassy only opened 2 slots for 2 students each day for the entire region of Punjab, KPK, and Gilgit-Baltistan on BLS website. And these 2 slots immediately booked in 2 to 3 seconds. अब आप हिसाब लगा लें कि क्या हिसाब किताब हो। अब वो लकीस्ट कौन पर्सन हो सकता है? वो जो 5-6 लाख रुपए की आपको जो अपॉइंटमेंट बेच रहा है ना, ये वही लकीस्ट पर्सन है। तो बेहतर तरीका यही है कि आप डिफरेंट गैजेट्स इस्तेमाल करें, डिवाइसेस इस्तेमाल करें, ब्राउज़र इस्तेमाल करें और अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। जैसे ही कोई चांस बने तो उसे फ़ौरन से आप उसे बुक कर लीजिए। तो आज की ये वीडियो थी, स्पेसिफिकली थी आपकी बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। आई एम 110% श्योर बैंक स्टेटमेंट के हवाले से आपकी सारी की सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई। अब कोई अगर दोबारा मुझे क्वेश्चन करता है कि सर बैंक स्टेटमेंट में ये है वो है, तो मैं कहूँगा कि भाई आप वीडियो दोबारा देखें ताकि आपके जो मसला है ये हल हो सके, क्योंकि इससे बढ़कर और जस्टिफिकेशन बैंक स्टेटमेंट की नहीं हो सकती। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, उसमें आपके लिए इंशाल्लाह आपके कुछ क्वेश्चंस लेंगे एंड प्लस मज़ीद जो है ना वो इटली की स्टडी के हवाले से बात करेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने लगा हूँ PhD इन जर्मनी, बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लाजमी देखिएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।